हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो हमारा जो चल रहा है बीसीए के लिए मैथ, कंप्लीट मैथ चल रहा है। तो हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो आज हमें उस पर बात करनी है। तो चलते हैं अपना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द यूज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूज ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स। मैट्रिक्स इनवर्स की हेल्प से हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देख लो, कंसीडर करते हैं यहाँ पे कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इस कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर किया हमने कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1n और ये xn बराबर b1। दूसरी इक्वेशन है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस a2n xn बराबर b2। तीसरा a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस डॉट डॉट a3n xn बराबर b3। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। ठीक, तो हम चलते हैं am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस amn xn बराबर bm। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। नाउ कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। देखो, अगर तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करनी आ गई तो इनवर्स में कुछ नहीं रहता। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास x1 का कोफिशिएंट क्या है a11, x2 का कोफिशिएंट क्या है a12। ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक a1n तक जाएंगे। दूसरे वाला a21 a22 डॉट डॉट a2n। फिर यहाँ पे am1 am2 डॉट डॉट am और ये n इनटू, ठीक, मल्टीप्लाई x1 x2 डॉट डॉट xn की। और ये जो बराबर होगा तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स इसकी b1 b2 डॉट डॉट bm तक। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे लिख दिया। देखो, जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि ax बराबर इसके है b के। ठीक, ax बराबर b। तो ये जो a होगा, a तो ये मान लिया हमने यहाँ पर। ठीक, x ये हो जाएगा तुम्हारा और b तुम्हारा ये हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे जो मिला अपने को ax बराबर कितना मिल गया b। अब मैं यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हमें ये निकालना है x मतलब कितना x1 x2 डॉट डॉट xn चाहिए। ठीक, ये जो भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स आएगी तो इससे जो फाइंड हो जाएगा तुम्हारा x1 फाइंड हो जाएगा, x2 फाइंड हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे क्या हो जाएगा xn फाइंड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। ठीक, तो देखो नाउ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स।
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू कितना, ए इनवर्स और ये बी। कोई दिक्कत? ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ लगाओ, ए इनवर्स इंटू ए और ये एक्स बराबर कितना होगा, ए इनवर्स बी बाय एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ए इनवर्स यानी कि आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आई है तुम्हारे पास आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी किसी में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा तुम्हें, वही मिलता है। यानी कि x बराबर जो मिला है वो मिला a इनवर्स b। ठीक, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, a तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा, b भी तुम्हारे पास होगा, तुम्हें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स जैसे ही निकाल दोगे, निकालने के बाद a और b, a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी, एक मैट्रिक्स इधर एक मैट्रिक्स, दोनों के दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। जब बराबर है तो कोएफिशिएंट की कंपेयर हो जाएगी, सॉरी एलिमेंट्स की कंपेयर हो जाएगी। जब एलिमेंट की कंपेयर हो जाएगी तो x1 x2 x3 जितने भी होंगे हमारे पास वेरिएबल, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है अपनी बात। अब हम जी जितनी भी हमने बात की है, एक एग्जांपल से मैं सारी की सारी क्लियर करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तो देखो अच्छा सा एग्जांपल में हम बात करते हैं, एग्जांपल इसमें 3 ही दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी 3 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं यहाँ पर, चलो पहला ही उठा लेते हैं। सही, पहला उठा ले, कोई और उठा ले, चलो हम पहला उठा लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 ही लेते हैं। एग्जांपल 1 में क्या है, सोल्व किसको सोल्व करना है, x माइनस 3y प्लस z इजकल टू माइनस के 1। फिर है दूसरा 2x प्लस y माइनस के 4z बराबर कितना, 4z बराबर माइनस 1। 6x माइनस के 7y प्लस 8z बराबर 7। ठीक, जैसा कि हमने मैट्रिक्स जब स्टार्ट की थी तो हमने कहा लीनियर के लिए ही मैट्रिक्स का यूज किया जा सकता है, लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको मुझे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए मैं इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या, x माइनस 3y प्लस z बराबर माइनस के 1, यहाँ पे 2x प्लस y माइनस के 4z बराबर कितना है, माइनस 1। 6x माइनस 7y प्लस के 8z बराबर कितना है, 7। ये दिया हुआ है, कन्वर्ट करो मैट्रिक्स फॉर्म, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ से आया 1। y का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस के 3 वो आ गया। z का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ से भी 1, तो ये 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, y का कोएफिशिएंट कितना है, 1, z का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 4, x का कोएफिशिएंट कितना है, 6, y का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 7, z का कोएफिशिएंट कितना है, 8। क्या आ गया, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, x, y और ये z बराबर किसके हैं, ये हो जाएगा -1 और माइनस के प्लस के 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हम यहाँ पर a, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास x, और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास b। तो ये हमारे पास जो मिला है, ये मिला ax बराबर b मिल गया। ठीक है, लिख सकते हो तुम कि a बराबर कितना है, यहाँ पर इसको ऐसा कह दो, x निकालना है तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा, जो मैंने लास्ट दिया था। तो अब हमें क्या करना है, a पे बात करनी कि a है क्या। तो a ये है 1
-3 1 2 1 -4 6 -7 और ये a हो गया। बात करते हैं x की, तो x का आ जाएगा तुम्हारे पास x1 नहीं है x ओनली, y और ये z। और यहाँ पे अगर b की बात करूँ तो b क्या है तुम्हारे पास -1 और ये 7। अब मुझे x चाहिए था, a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स निकाल लो। a इनवर्स कैसे निकला है इसका, तो a इनवर्स का फॉर्मूला है क्या, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले मुझे a डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि 1 -3 1 2 1 -4 6 -7 और ये 8। निकालो वैल्यू, 1 इंटू कितना है 8 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 8 इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस के 28 माइनस माइनस प्लस के 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 2 सा 16, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस के 24, ठीक, और प्लस के 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 14 और माइनस के 6, ठीक। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट अपने को मिलेगा 8 यानी कि माइनस के 20, ये कितना 40 120, ठीक, और 14 यानी कि माइनस के 20। कितना ये मिलेगा या कुछ और मिलेगा, मिलेगा तो वैसे यही, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारा गलत तो नहीं है। हमें पहले बार लेना है, तो ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो कितना इसकी मल्टीप्लाई इसमें 8 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 24। अब ये लेना है, ये वाला लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर 8 और 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, सही बात है भाई। और दूसरे वाला 1 इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 40 20, बात तो सही है, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से कितना मिल गया अपने को, ये मिल गया 120 माइनस के 40 इक्वल्स टू कितना हो गया 80। तो अपने को यहाँ से जो मिला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 80 मिल गया, जो कि क्या है डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख दो, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स का हो जाएगा तुम्हारा एग्जिस्ट हो जाएगा, तो निकाल लो। यहाँ पर हम बात करेंगे किसके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, को फैक्टर ऑफ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 और उसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें चाहिए a11 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो a11 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1। हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ये है, ये मैट्रिक्स ये है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, तो कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -4 और माइनस के 7 और ये 8 बराबर 8 - 28 इक्वल टू माइनस के 20, ठीक। ऐसे ही a12 पे बात करते हैं, -1 की पावर 1 + 2। अब की बार ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो कितना होगा 2 माइनस के 4 6 और ये 8 इक्वल्स टू -8 2 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 24 माइनस के 24, तो कितना है माइनस के 40। ऐसे ही बात करेंगे a13 पे, -1 की पावर 1 + 3, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 2 1 6 - 7 बराबर कितना आएगा माइनस के 14 - 6 इक्वल टू माइनस के 20, ठीक। अब चाहिए यहाँ पर a21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 2 1, ये वाला एलिमेंट इसके सामने का ये छोड़ देंगे, इसके सामने का ये छोड़ देंगे, तो माइनस के 3 1 माइनस के 7 और ये 8, तो माइनस ही रहेगा,
माइनस के 24 माइनस माइनस प्लस के 7, तो कितना आएगा 8 से 24 24 7, तो ये मिला अपने को 17 प्लस के वो भी a 2 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, यानी कि ये वाला लेना है, इसके सामने का ये सब छोड़ देंगे, तो क्या मिला 1 1 6 और ये 8 इक्वल्स टू 8 माइनस 6 बराबर 2। ऐसे ही यहाँ पे a 2 3 चाहिए, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, तो ये वाला छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो कितना मिला 1 माइनस 3 और 6 माइनस के 7, तो माइनस आएगा ऑलरेडी, माइनस के 7 प्लस के 18, तो माइनस के कितना मिला 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या निकाल लो, a31 निकाल लो, a31 यानी कि माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, तो क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट लेना है, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो माइनस 3 1 1 माइनस 4, माइनस 3 1 1 माइनस 4 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 12 माइनस के 1 इक्वल्स टू 11। ऐसे ही a32 पे बात करते हैं, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि ये वाला जो है इसके सामने का ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो 1 1 सॉरी 1 1 नहीं है 1 2 और 1 माइनस के 4 है, तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा, माइनस के 4 और माइनस के 2 कुल मिलाकर हो गए 6, कोई दिक्कत? ऐसे ही यहाँ पे a33 ले लो, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 डिटर्मिनेंट, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, 1 माइनस 3 और 2 और ये 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस रहेगा, ये 1 होगा, माइनस माइनस प्लस और ये वाला 7, तो a33 बराबर मिला 7, ठीक है। नाउ एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ a, तो कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ a11 की वैल्यू तो a11 a12 a13, माइनस के 20 माइनस 40 माइनस के 20, और उसका क्या है ट्रांसपोज, ये वाला क्या है 17 2 माइनस के 11, ये वाला है 11, ये 6 है और ये वाला 7, तो एडजॉइंट की जब बात करेंगे तो ये मिलेगा अपने को माइनस के 20 माइनस 40 माइनस 20 17 2 माइनस 11 6 और ये 7। अब मुझे क्या चाहिए इन्वर्स चाहिए, तो निकाल लो भाई साहब इन्वर्स, तो a इन्वर्स बराबर कितना होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो एडजॉइंट कितना निकला अपने पास ये माइनस 20 माइनस 40 माइनस 20 17 2 माइनस 11 6 7 अपॉन कितना जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ यानी कि 80, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे रफ करते हैं, इन्हें रख लेते हैं बस, इनके बाद कोई किसी काम नहीं है हमारे पास। तो देखो a इनवर्स बराबर कितना मिला 1/80, मैट्रिक्स ऑफ माइनस 20 17 11 माइनस के 40 2 6 माइनस के 20 माइनस 11 और ये 7, ठीक। यह आगे निकल के अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है a x बराबर कितना है x बराबर कितना है a इनवर्स b, तो a इनवर्स निकल चुका है, रखो 1/80 माइनस के 20 माइनस 40 माइनस 20 2 सॉरी ये 17 2 माइनस 11 6 और ये 7 इंटू में कितना आएगा b क्या है मेरे पास ये वाला,
-1 और ये 7, करो मल्टीप्लाई। 1/80, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 20, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 17, 11 की 77, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दिस 76 में। -20 प्लस के 11 और प्लस के 49 इक्वल्स टू 1/80। तो यहाँ कितने मिले 3, यानी कि ये हो गया 80। 42 यानी कि ये वाला भी कितना हो गया 80, ये हो गया 50, 60, 80। तो यहाँ से 80 को 1/80 को जब अंदर ऑपरेट करोगे तो 80 डिवाइडेड बाई 80, 80 डिवाइडेड बाई 80, 80 डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिला 1 1 और ये 1, ठीक। किसके बराबर मिला ये देख लो, x क्या है हमारे पास, x के बराबर ही तो चल रहा चलिए, और x है हमारे पास x y और ये z इक्वल टू मिला 1 1 1। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ये भी क्या 3 इंटू 1 की है और ये भी क्या है 3 इंटू 1 की है, और बराबर भी आपस में। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, देन कंपेयर करो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा x बराबर 1, y बराबर भी 1 और z बराबर भी 1। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। अब देखो इसमें एक अच्छी बात ये है, तुम्हें आंसर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे खुद वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये जो x y z है, जो तीन इक्वेशन दी गई हैं, इनमें बारी बारी से पुट करके देख लो। अगर लेफ्ट बराबर राइट आ जाती है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज नहीं। तो वेरीफाई द आंसर। तो देख लो पहले वाली से 1 - 3 + 1 इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। देखते हैं कि है क्या, -3 2 -1 बराबर -1। ऐसे वाला 2 + 1 - 4 इक्वल्स टू -1, तो ये भी -1 बराबर -1। अगले वाला 6 - 7 + के 8 इक्वल्स टू 7 आना चाहिए। 8 7 6, यानी कि 7 बराबर 7, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इनवर्स निकाल सकते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका, सॉरी लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनवर्स की हेल्प से। तो आज ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे हमें रैंक करनी है या डिटरमिनेंट करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे। आज ही बताएंगे कि रैंक करनी है या डिटरमिनेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।